नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे। मैं जगदीश चंद्र जहांगीर आज आपके सामने एक नई रणनीतिक योजना जो कि विश्व आपके असम के सीएम साहब के द्वारा साझा की गई है वो आपके समक्ष रखने के लिए आया हूं। भारत ने खोजे बांग्लादेश के दो नए चिकन नेक। देखो, अभी तक आपने इंडिया का चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में जरूर जानकारी ली होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि बांग्लादेश से होते हुए उत्तर पूर्व की तरफ हमारे जो 7 राज्य है उनको कनेक्ट करने के लिए, जो कि स्पेसिफिकली लैंडलॉक्ड है, इनका कोई सी कनेक्टिविटी नहीं है और खाली लैंड कनेक्टिविटी यहां सिलीगुड़ी कॉरिडोर वेस्ट बंगाल से है जो कि मात्र 18-20 किलोमीटर वाइड है। सारा लॉजिस्टिक्स, सारा रेलवे, सारा हाईवे, सारा मिलिट्री और सिविलियन सप्लाई इस रूट से ही होता हुआ जाता है और इसी कारण कई चीजों को लेकर के हमें बांग्लादेश पे प्रत्यक्ष व परोक्ष तरीकों से सप्लाई और लॉजिस्टिक्स के लिए डिपेंड होना पड़ता है। अब शेख हसीना के लौट जाने के बाद में जब मोहम्मद यूनुस यहाँ पे जो है एक तरीके से चीफ एडवाइजर बन चुके हैं, सैन्य शासन परोक्ष रूप से बांग्लादेश में चल रहा है, इलेक्शंस होने वाले, पर इलेक्शन कब होंगे पता नहीं और तब तक कितना पता नहीं, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स का नुकसान हो सकता है। अभी इन्होंने क्या कहा, बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ये चीन की यात्रा पे जाते हैं और कहते हैं कि जो आपका भारत है, भारत यहाँ पे एक तरीके से लैंडलॉक्ड है, नॉर्थ ईस्ट वाले 7 राज्य और चिकन नेक कॉरिडोर मात्र 18 किलोमीटर का है। और आप देखिए, आप यहाँ पे आइए, रंगपुर के पास में जो है इस वाले एरिया के अंदर पर्टिकुलरली आपका एयरबेस बनाइए, बे ऑफ बंगाल के हम लोग कस्टोडियन है, आप यहाँ आइए, अपनी सैन्य प्रेजेंस बनाइए, अपना आर्थिक योजना बनाइए, वी आर इकोनॉमिक एक्सटेंशन ऑफ चाइना। इस तरीके से एक तरीके से समझ लो जैसे बांग्लादेश जो है वो एक न्यू कॉलोनी बनने जा रहा है, एक नया उपनिवेश बनने जा रहा है चीन का। इससे ही कहीं कहीं जो है शब्द इनको देखने को मिले। अगर ये सभी देश मिलकर के हमारे चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर, जैसे कि चीन तो ऐसी गतिविधियां करते आया है, चीन पहले भी डोकलाम वाला हमने यहाँ पे कंडीशन देखी थी कि भारत, नेपाल और चाइना के, भूटान के ट्राई जंक्शन के ऊपर ये लगातार क्या कर रहा है, हमें परेशान कर रहा था। डोकलाम स्टैंड ऑफ हमने पढ़ने की कोशिश की थी आज से 7-8 साल पहले, ठीक है ना। भविष्य में भी चाइना जो है यहाँ पे और मिलिट्री बेसेस या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, अभी भी लगातार कर रहा है। बांग्लादेश में यहाँ पे एक एयरफोर्स बेस जो है जो कि ड्यूअल यूज का है, अभी हाल फिलहाल सिविलियन पर्पस के लिए, मिलिट्री पर्पस में यूज किया जा सकता है। और बांग्लादेश का प्रशासन कहता है चीन को कि आप आइए और इस एयरपोर्ट को जो है डेवलप कीजिए और इस एयरपोर्ट को, जो कि चिकन नेक कॉरिडोर के जस्ट निकट वाला है, इसे आप ऑपरेट कीजिए। भविष्य में इसका मिलिट्री यूज भी किया जा सकता है। हमें समझने के लिए याद रखना है कि भारत की कुछ सामरिक चिंताएं हैं। हमारी जो जगलर वेन कहा जाता है, चिकन नेक कहा जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये 22 किलोमीटर चौड़ा एक गलियारा दोस्तों, जो हमारे 7 उत्तर पूर्व राज्यों और सिक्किम को पूरे मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करता है। याद ये रखना है कि हमारे नेपाल, भूटान और बांग्लादेशी सीमाओं के बीच में स्थित है, तो ये 3 देशों के बीच में फंसा हुआ है दोस्तों। और यह कॉरिडोर हमारे लॉजिस्टिक्स हो, चाहे जो नॉर्थ ईस्ट के 75 मिलियन लोग हो, उनकी लाइफलाइन की तरह कार्य करता है। एक जगलर वेन, एक चिकन नेक है। अगर इसको सेपरेट कर दिया कल चीन ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने मिलकर के, तो हो सकता है हमारे नॉर्थ ईस्ट की सप्लाई चेन जो है वह रुक सकती है। यहां पे खतरे की प्रकृति किस प्रकार की हो सकती है, बांग्लादेश की तरफ से जो उकसावा दिया जा रहा है चीन को। यहां रिटायर्ड मेजर जनरल है बांग्लादेश के, उन्होंने अपने फेसबुक पे पोस्ट करके सुझाव दिया कि अगर भारत पाकिस्तान पे अटैक करता है तो बांग्लादेश को भारत के 7 उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों को जो है कब्जा कर लेना चाहिए। मतलब आप सोचिए, यह देश वो देश है जिसको हमने ट्रेन किया, गोली चलाते क्या है ना, इनके जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स जो है, इनकी क्रांति जो थी, इसको भारत ने ही कहीं इनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पे सहयोग किया था। और आज देखिए ये वही देश है तो क्या कह रहा है कि पाकिस्तान पे अटैक होता है तो बांग्लादेश को क्या करना चाहिए, वापस हमारे पूर्वोत्तर राज्यों पे हमला करके कब्जा कर देना चाहिए। क्या कर पाएगा बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने? दूसरी, इन्होंने जो है सीधा दूरी बना ली कि नहीं सर, हम यहाँ पे जो ये मेजर साहब है ये रिटायर्ड है, मेजर जनरल साहब रिटायर्ड है, इन्होंने जो कहा हम नहीं मानते। तो ये उनकी विचारधारा और नियत को दर्शाता है कि सर जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर वो कुछ भी कह सकते हैं, हम लोगों से उसका कोई जो ऑफिशियल कोई वाक्य नहीं है। बांग्लादेश के जो कार्यवाहक प्रमुख है उन्होंने अभी चीन का दौरा किया, ऐसा ही कुछ शब्द उन्होंने चीन को भी कहे कि चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर के परोक्ष धमकी दी कि सर पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है लैंडलॉक्ड है, आप चिकन नेक कॉरिडोर के पास आइए, आप इन्वेस्ट कीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, सैन्य प्रयोग के लिए लीजिए, इकोनॉमिक प्रयोग के लिए लीजिए। ये सब चीजें क्या है, यहाँ पे ड्रैगन की भूमिका जो है, चीन की भूमिका, वो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ड्रैगन की एक रणनीति रहती है ड्रैगन हग, मतलब एक तरीके से गले लगा करके गले काटने की।
चीन द्वारा यहाँ पे एक एयरपोर्ट का निर्माण का प्रस्ताव है, नाम है इसका लालमोनीहाट, है ना। तो यह लालमोनीहाट एयरपोर्ट जो है ये भारत की सीमा के बहुत निकट होगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के। और जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था आज से 8 वर्ष पहले 2017 में, उसके बाद से ही यहाँ पे एरिया जो है भारत के रणनीतिक रूप से हो महत्वपूर्ण है और एक तरीके से संवेदनशील भी है। चाइना जो है अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के अंतर्गत अब बांग्लादेश को एक मोहरे की तरह यूज कर सकता है और अब यहाँ पे नया एक एयरपोर्ट क्रिएट हो सकता है लालमोनीहाट, है ना। तो इसका ड्यूल यूज होगा, यानी एक तरीके से सैन्य प्रयोग भी हो सकता है और सैन्य प्रयोग के अलावा आपका सिविलियन यूज भी हो सकता है। शांत काल में सिविलियन यूज में हो गया, निगरानी रखने के लिए, जासूसी करने के लिए, और जब सैन्य परिस्थितियों का समय आएगा, युद्ध का समय आएगा, तो उसका सैन्य यूज करेगा बांग्लादेश और पॉसिबली चीन। यहां बहुस्तरीय प्रतिक्रिया भारत ने दी है। सबसे पहले हमने असम के हमारे जो है सीएम साहब, उनको मोदी जी ने मिलने बुलाया, तो मोदी जी, आईबी रॉ के चीफ और एनएसए साहब, इन लोगों की मीटिंग के बाद असम के चीफ मिनिस्टर साहब ने फेसबुक पोस्ट की और पब्लिकली भी बोला। उन्होंने तो सीधा कहा कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें सड़कें और रेल मार्ग जो है इसकी कनेक्टिविटी की बात कर रहे हो, हम मल्टीपल कनेक्टिविटी के ऑप्शंस लेके आ जाएंगे। हमारी बीएसएफ और सेना की मौजूदी है, उनको जो है और मजबूत कर देंगे। हमारे कई सुरक्षा अभ्यास और इंटेलिजेंस के नेटवर्क जो है उन्हें हम लोग रिवैम्प करेंगे और साइबर निगरानी जैसे बड़े कदम हम लेके आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको 1 जून को होने वाले प्रयागराज में प्रतिज्ञा दिवस के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की एंटायर टीम, अलक सर, सुमित सर एंड ऑल एस्टीम्ड फैकल्टी मेंबर्स आपके समक्ष आ रहे हैं 1 तारीख को। यह सेशन आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, अब जरूर रजिस्टर कीजिएगा। यह मौका है आपके यूपीएससी के सपनों को नई उड़ान देने का। दोस्तों अपने मेंटोर से मिलिए, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी निर्णय शक्ति, अपनी निश्चय शक्ति को और प्रबल कीजिए। आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देना चाहूंगा संकल्प और प्रहार 2026 और 27 के यूपीएससी जीएससी फाउंडेशन के ये दोनों बैचेस है दोस्तों, जो हिंदी और इंग्लिश माध्यम में अवेलेबल है। एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे इन बैचेस को ज्वाइन कर पाएंगे। इस दिए गए नंबर पे कॉल करके अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा ये बैचेस सीटीआर मॉडल है, यानी क्लासरूम ही नहीं, इसके बाद में टेस्ट और रिविजन भी हमारे जिम्मेदारियों में आएगा और आपके अभ्यास को बेहतर करते हुए आपकी त्रुटियों को सुधारना और आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को कॉन्क्रीट करना, सॉलिडिफाई करना, ताकि कोहेरेंस रहे, सतत रहे, और जो सतत है वही सफल है। वापस आते हैं टेलीग्राम की टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक के ऊपर हमारे क्लास के असम के जो सीएम है उन्होंने एक बयान दिया कि भैया आप हमारे एक चिकन नेक कॉरिडोर की बात कर रहे हो ना, कि जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है 18 किलोमीटर का, हम बांग्लादेश के 2 चिकन नेक है, अगर आपने इसकी तरफ आंख उठाई हमारे चिकन नेक की तरफ, हम आपके 2 चिकन नेक जो है उन्हें उड़ा देंगे। पहला है नॉर्थ के अंदर जो है उत्तर बांग्लादेश कॉरिडोर, इसको कहा जाए कि सर 80 किलोमीटर का गलियारा होगा। अभी तो हमारा 16 किलोमीटर है ना चिकन नेक सिलीगुड़ी, बोले बांग्लादेश का नॉर्थ ही पूरा उड़ा देंगे। तो अगर ये काटा गया तो पूरा रंगपुर डिवीजन जो है वो अलग थलग पड़ जाएगा आपके पास में। तो रंगपुर डिवीजन जो नॉर्थ वाला भाग है सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला, बोले पूरा का पूरा एरिया हमारा होगा। दूसरा ये कहते हैं चिटगांव कॉरिडोर का 28 किलोमीटर का एरिया है, ये ढाका को चिटगांव पोर्ट से जोड़ता है। तो बांग्लादेश की आर्थिक जीवन रेखा है। बोले भैया ज्यादा हमसे जो है मुंह लग के बात मत करो, नहीं तो हम तुम्हारे नॉर्थ और साउथ दोनों ही पांव काट दिए जाएंगे। 2 चिकन नेक हैं बांग्लादेश के भी, बोले दोनों ही उड़ा लिए जाएंगे। भारत ने कहा हम चुप हैं, कमजोर नहीं, समझो हाथी का पांव चींटी के ऊपर आएगा, पता भी नहीं चलेगा चींटी कहां गई है। तो एक डेटरेंस रणनीति है हमारे पास में कि बिना युद्ध किए भी लोगों से शांति कायम की जा सकती है। ये बार बार जाकर के चीन को बोल रहा है और बार बार जाकर के पब्लिकली ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, तो हमारे भी सीएम साहब जो है असम के, है ना, तो हेमंत बिस्वा साहब ने ये स्टेटमेंट देकर के बहुत ही क्लियर कर दिया है कि हमारी इस कॉरिडोर के ऊपर नजर मत डालो। हमारा ये जो कॉरिडोर है वेस्ट बंगाल से असम की कनेक्टिविटी के लिए, नॉर्थ ईस्ट के आगे कनेक्टिविटी के लिए, अगर हम यहां पे आए तो ये रंगपुर डिवीजन जो है ना ये पूरा ही ले बैठेंगे, है ना। उत्तरी बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है, ये वाला एरिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे अगर आप आओगे तो हम ये पूरा का पूरा एरिया ही आपका नॉर्थ का ले लेंगे। अब हमारा 18 नहीं, अब हमारा 80 किलोमीटर का कॉरिडोर होगा। फिर बताइएगा क्या करेंगे। ये वाला जो एरिया है रंगपुर डिवीजन, जो ये पूरा ही भारत के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। दूसरा है ये वाला चिकन नेक कॉरिडोर, अगर हमने त्रिपुरा से यहां पे एक तरीके से मिलिट्री इंटरवेंशन कर दिया, ये पूरा चितगोंग एरिया जो है, जो कि हमारे जो कि बांग्लादेश को एक तरीके से पोर्ट कनेक्टिविटी देता है बे ऑफ बंगाल के अंदर, बोले ये एरिया हम लोग हमारे अंदर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, मिजोरम है ना, चिटगांग से मिलने के बाद में हमारी बे ऑफ बंगाल में कनेक्टिविटी। आप कह रहे थे ना बे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य, इनकी कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी तटीय सीमा नहीं है, बे ऑफ बंगाल से नहीं है, ये लैंडलॉक्ड है ना। हम लॉक खोल देंगे,
हम जो है इस प्रकार चिटगांग को भी हमारे अंदर शामिल कर सकते हैं, रंगपुर को भी शामिल कर सकते हैं। तो भाई जहां हो वहीं बैठे रहो, तुम्हें चीन के और पाकिस्तान के गीत गाने की आवश्यकता नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ने सीधा सीधा कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के तो 2 चिकन नेक कॉरिडोर है, भारत का तो सिर्फ एक ही है। पहला है 80 किलोमीटर का नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर, है ना, यहाँ पे दक्षिण दिनाजपुर से लेकर के साउथ वेस्ट गारो हिल्स को ये सीधा जोड़ेगा मेघालय में। दूसरा कॉरिडोर है 28 किलोमीटर चिटगांग कॉरिडोर, जो साउथ त्रिपुरा को बे ऑफ बंगाल से सीधा कनेक्ट कर देगा आपके पास में। और बांग्लादेश का इकोनॉमिक कैपिटल जो है आपका, है ना, उसका भी लिंक कहीं न कहीं वीक हो जाएगा। सो सीधी सी बात है, रंगपुर को और चिटगांग को भारत में मिलाने की बातचीत की जा रही है कि अगर ये हमारे इस एरिया पे नजर डालते हैं तो इनका ये पूरा एरिया ले लो, ये पूरा एरिया ले लो, बात खत्म। ले लीजिए आप 18 किलोमीटर का एरिया, लेके तो देखिए, दम तो दिखाइए। आप सिर्फ कोशिश कीजिएगा, आपका रंगपुर गायब है और आपका चिटगांग गायब है, ठीक है ना, और फिर हमारी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होगी। भारत ये सब नहीं करना चाहता, पर इस तरह के स्टेटमेंट जब बांग्लादेश के राष्ट्र प्रमुखों के द्वारा दिए जाते हैं तो बड़ी खतरनाक सी बात हो जाती है, ठीक है ना। ऊपर से बोल रहे हैं कि आप आइए यहाँ पे वेस्ट बंगाल के कॉरिडोर सिलीगुड़ी के पास में बांग्लादेश में लाल मोनीरहाट एयरपोर्ट जो है डिमांड, इसको चाइना को सौंपने की बात कर रहे हैं। चाइना इसका भविष्य में मिलिट्री उपयोग करेगा, फिर क्या करेगा ये। बांग्लादेश को नहीं पता है वो किस दलदल में फंसने जा रहा है, भविष्य में इसके क्या हाथ होगी, क्योंकि ये लाल मोनीरहाट जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत ही इंपॉर्टेंटली नजदीक में है। सर्वेलेंस, जासूसी से लेकर के अटैक में भी यह परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से चीन पाकिस्तान की मदद कर सकता है। इसके अलावा हम लोग एक और ऑल्टरनेटिव कॉरिडोर ढूंढ रहे हैं कि अगर बांग्लादेश हमसे समझदारी से काम करता है तो हम हिली महेंद्रगंज अंतरराष्ट्रीय कॉरिडोर बना रहे हैं। हिली वाला ये एरिया वेस्ट बंगाल, महेंद्रगंज का ये एरिया यहाँ पे असम, इसके बीच में 100 किलोमीटर का जो है हम लोग 6 लेन हाईवे बनाएंगे, वेस्ट बंगाल से सीधा मेघालय को कनेक्ट कर देंगे। और इस प्रकार सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी अगर कहीं हमारे पास में चाइना ने इस प्रकार अटैक किया तो बांग्लादेश की सहायता से हम हमारे वेस्ट बंगाल को नॉर्थ ईस्ट यानी मेघालय और असम से लगातार कनेक्ट रखने वाले हैं। पर अब बांग्लादेश ही कहीं न कहीं जो है बदमाशी पे उतरा है, इसीलिए हमने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर की भी बात कर रखी है। अब ये कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर क्या काम करेगा कि यहां पे हमारे कोलकाता के जो हल्दिया पोर्ट है, इसको पहले सी रूट होगा 550 किलोमीटर का, इसको म्यांमार के सितवे से कनेक्ट करेगा। यहां से कलादान नदी से होते हुए हम पलेत्वे कलेत्वे तक पहुंचेंगे और यहां से सीधा हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं हमारे मिजोरम राज्य को। तो मल्टी मॉडल यानी एक से ज्यादा यहां पे जो है तरीके होंगे, पहले है समुद्री रास्ता, फिर है नदी का रास्ता, फिर है सड़क का रास्ता, फिर आगे ट्रेन का रास्ता। सो इस प्रकार हम अब डिफरेंट मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज करते हुए बांग्लादेश की इस स्ट्रैटेजी को, चिकन नेक कॉरिडोर सिक्योरिटी ऑब्वियसली जरूरी है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, बट हमें विकल्प हमेशा पता होना चाहिए। अगर हमारे पास में विकल्प है तो भय बना रहता है उनके अंदर, वो कोशिश भी नहीं करेंगे उस चीज को, डेयर भी नहीं करेंगे उस चीज को टच करने की, राइट। सो आपको क्या लगता है कि चिकन नेक कॉरिडोर को सिक्योर करने के लिए और क्या स्ट्रैटेजीज बन सकती है? आप मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। एक प्रश्न और है, लाल मोनीरहाट एयरपोर्ट कहां स्थित है? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश या भूटान? अपना कमेंट मेरे को वीडियो के बॉटम में जो कमेंट सेक्शन है वहां पे लिख के जरूर बताएं अपना आंसर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।